जी जो बात हम कर रहे थे सुबह से कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो कांग्रेस है अपनी याचिका वापस लेगी, वो याचिका वापस ले ली है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को उनकी याचिका वापस लेने के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जो खेमे से जो खबर आ रही थी कि अब ये कांग्रेस इसको अदालती लड़ाई के रूप में नहीं लड़ना चाहती है, इसको राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ना चाहती है, वो अब तय हो गया है। और कांग्रेस ने ये केस मुकदमे के चक्कर से बचते हुए अपनी याचिका वापस ले ली है। शायद उन्हें लग गया था कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को अदालत में घसीटना बहुत अच्छा नहीं होगा और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी याचिका वापस ली है। अब कांग्रेस की जो है देश भर में जितने भी राजभवन है उसके बाहर धरना देने का कार्यक्रम बनाया है, केवल राजस्थान को छोड़कर। जी मनोरंजन, बस एक अदिति, मुझे बस एक छोटा सा जोड़ना था कि कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर दो राय थी कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या ना जाया जाए, तो अब ये मामला सेटल हो गया। जी हाँ, ये सेटल हो गया। दो राय तो हमेशा रहती है, दो अलग अलग लॉयर्स होते हैं, उनमें से एक का कहना था कि परस्यू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये हमें बता दिया था कि अंतिम फैसला जो है लीडरशिप को लेना है। और आज सुबह हमें जानकारी दे दी गई थी कि लीडरशिप ने तय कर लिया है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आगे तक नहीं जाना है और इसलिए कहा गया था कि जैसे ही अदालत बैठेगी हम अपनी याचिका वापस ले लेंगे। मनोरंजन, इसका मतलब कि अब कांग्रेस की कोई भी याचिका कोर्ट में नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को उस मामले को सुनना है जिसमें स्पीकर का अधिकार क्षेत्र और कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो है वो तय किया जाना है। जी हाँ, अब वो सुनवाई जो है लंबी चलेगी, वो संविधान पीठ के पास जाएगी, हायर बेंच के पास जाएगी, क्योंकि वो एक अपने किस्म का नया मामला है कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र बनता है। विधानसभा के बाहर यदि कोई मीटिंग होती है तो उसमें यदि कोई विधायक नहीं आता है तो क्या स्पीकर उसके लिए नोटिस जारी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये मामला जो है लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम इसको भी तय करना चाहते हैं, तो ये लंबे बेंच के पास जा सकता है अब। लेकिन जो इस मौजूदा राजनीतिक संकट है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो याचिका कांग्रेस ने वापस ली है, वो जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर जो ये सुप्रीम कोर्ट आए थे वो अपने याचिका वापस ले ली है। और अब कांग्रेस का कहना है कि इसको हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। और अब सबकी निगाहें वापस जयपुर पे होगी कि गवर्नर साहब कब अशोक गहलोत को अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो चिट्ठी जो है टेक्निकल कारणों से उन्होंने वापस की है कुछ क्वेरीज के साथ। उसमें गहलोत सरकार ने 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र जो है कोरोना मामले पर बुलाने के लिए, कोरोना संकट पर बुलाने के लिए राज्यपाल महोदय को चिट्ठी दी है, जिसपे उन्होंने कुछ सवाल पूछते हुए उसको वापस किया है। चिट्ठी को फिलहाल खारिज नहीं किया है।